गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था जिसे लोग शापित कब्रिस्तान कहते थे। वहां की कब्रें सैकड़ों साल पुरानी थीं और कुछ कब्रों पर अजीब से चिन्ह उकेरे हुए थे। गांव वाले बताते थे कि हर पूर्णिमा की रात कब्रिस्तान में एक रहस्यमयी दरवाजा प्रकट होता है जो किसी अज्ञात दुनिया की ओर जाता है। जो भी उस दरवाजे से अंदर जाता वो कभी वापस नहीं आता। लोग रात में कब्रिस्तान के पास से गुजरने से भी डरते थे। आर्यन, काव्या और रोहित, तीन कॉलेज स्टूडेंट्स, अपने गांव में छुट्टियां बिताने आए थे। आर्यन को डरावनी जगहों की खोज करने का शौक था और जब उसने गांव के बुजुर्गों से कब्रिस्तान की कहानी सुनी तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने काव्या और रोहित से कहा, चलो इस पूर्णिमा की रात हम उस रहस्यमयी दरवाजे को ढूंढते हैं। अगर ये सच है तो हम इतिहास रच देंगे। काव्या ने डरते हुए कहा, आर्यन, ये मजाक नहीं है। लोग सचमुच गायब हो गए हैं। रोहित ने भी हामी भरी, हाँ, हमें ऐसी जगहों से दूर रहना चाहिए। लेकिन आर्यन की जिद के आगे दोनों हार गए। उसने कहा, डरो मत, हम सिर्फ देखेंगे। कुछ गलत हुआ तो तुरंत वापस आ जाएंगे। पूर्णिमा की रात तीनों ने अपने बैग में टॉर्च, कैमरा, रस्सी, पानी और एक ताबीज लिया जो काव्या की दादी ने दिया था। रात 11 बजे वो चुपके से कब्रिस्तान की ओर निकल पड़े। कब्रिस्तान का रास्ता सुनसान था और चांद की रोशनी में कब्रें चमक रही थीं। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी और रोहित ने कहा, मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। कब्रिस्तान के बीच में एक बड़ा सा पेड़ था जिसके नीचे एक पुरानी कब्र थी। कब्र पर एक पत्थर का दरवाजा था जो जमीन में धंसा हुआ था। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी डाली और देखा कि दरवाजे पर कुछ प्राचीन चिन्ह उकेरे हुए थे। काव्या ने डरते हुए कहा, ये वही दरवाजा है जिसके बारे में लोग बात करते हैं। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को छुआ। जैसे ही उसने हाथ लगाया, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। अंदर अंधेरा था और एक सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। रोहित ने कहा, आर्यन, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आर्यन ने कहा, बस थोड़ा सा देख कर आते हैं। काव्या और रोहित अनमने मन से उसके पीछे चल दिए। सीढ़ियां और लंबी थीं और नीचे एक बड़ा सा कमरा था जिसकी दीवारों पर जाले लगे थे। कमरे के बीच में एक पुराना ताबूत था और उसके चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं जो अपने आप जल रही थीं। काव्या ने डरते हुए कहा, ये मोमबत्तियां कौन जलाता है? तभी ताबूत से एक खटखटाहट की आवाज आई, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। रोहित चीख पड़ा, आर्यन, चलो यहां से। लेकिन तभी कमरे में एक काला साया प्रकट हुआ जिसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं। साये ने एक गहरी आवाज में कहा, तुमने मेरे विश्राम में खलल डाला। अब तुम सब यहां फंस जाओगे। काव्या ने ताबीज निकाला और उसे साये की ओर दिखाया, लेकिन साया हंसने लगा। आर्यन ने कमरे में एक पुरानी किताब देखी जो ताबूत के पास रखी थी। उसने किताब खोली और उसमें लिखा था कि सैकड़ों साल पहले इस कब्रिस्तान में एक तांत्रिक दफनाया गया था जिसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक बुरी आत्मा को बुलाया था। लेकिन आत्मा ने उसे धोखा दिया और उसकी आत्मा को ताबूत में कैद कर दिया। किताब में एक मंत्र था जो सांप को तोड़ सकता था, लेकिन इसके लिए तांत्रिक की हड्डियों को जलाना था। साया और करीब आया और कमरे में ठंड बढ़ गई। काव्या ने डरते हुए कहा, आर्यन, हमें जल्दी करना होगा। रोहित ने हिम्मत जुटाई और ताबूत को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी था। तीनों ने मिलकर ताबूत खोला और अंदर एक कंकाल था जिसके हाथ में एक चमकता हुआ पत्थर था। साय ने चीखते हुए कहा, उसे मत छुओ। आर्यन ने पत्थर छीना और किताब का मंत्र पढ़ना शुरू किया। काव्या ने अपने बैग से माचिस निकाली और कंकाल की हड्डियों को जलाने की कोशिश की। साया चीखने लगा और कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। रोहित ने ताबीज को साए की ओर फेंका और मंत्र पूरा होते ही साया एक आखिरी चीख के साथ गायब हो गया। ताबूत की हड्डियां राख हो गईं और मोमबत्तियां बुझ गईं। तीनों ने राहत की सांस ली और जल्दी से सीढ़ियों से बाहर निकले। जैसे ही वो बाहर आए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कब्रिस्तान में शांति छा गई और चांद की रोशनी फिर से चमकने लगी। वापस गांव आने पर उन्होंने गांव वालों को सारी बात बताई।
गांव वालों ने कब्रिस्तान में एक प्रार्थना सभा की और उस जगह को पवित्र करने का फैसला किया। आर्यन, काव्या और रोहित की बहादुरी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये खौफनाक और रहस्यमयी कहानी? अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल गप तारा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।